WTO। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। मतलब विश्व में जितने भी देश व्यापार करते हैं आपस में, उनका एक संगठन है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये WTO का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? क्या होता था बहुत टाइम पहले, जब भी कोई कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करती थी, बिजनेस करती थी, लेन देन करती थी, तो वहां पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा पे करना, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। तो कंट्रीज को ट्रेडिंग करने में, एक दूसरे से बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स ना हो, उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए WTO एग्जिस्टेंस में आया। रियलिटी में क्या हुआ था, WTO के आने से कंट्रीज आपस में बहुत आसानी से बिजनेस करने लगी हैं, ड्यूटीज कम लगने लगी हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत अब ज्यादा नहीं पड़ती। पहले लाइसेंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता था कि लाइसेंस है तो आप दूसरी कंट्री को सेल कर सकते हो, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। पर WTO का जो टारगेट है वो क्या है, टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर नेशंस। मतलब WTO के अंडर में जितनी भी कंट्रीज मेंबर्स हैं, उन सभी का आपस में जो ट्रेडिंग का काम है ना, बिजनेस का लेन देन का काम है, वो ज्यादा फ्री हो जाए, उसको प्रमोट करना वो बहुत आसानी से होने लग जाए, ऐसा समझ लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड अमंग मेनी नेशंस। जितने भी नेशंस WTO के मेंबर्स हैं, उन सभी का आपस में ट्रेड होने लग जाए, बिजनेस में डीलिंग होने लग जाए। ये WTO के आने से क्या हुआ, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। टैरिफ बोले तो जैसे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, ये टैक्स देना है वो टैक्स देना है, उस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना। नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे पहले क्वांटिटी के ऊपर भी बैरियर था, भाई इतनी क्वांटिटी आप सेल परचेज कर सकते हो, या आपको इस काम के लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तो इस टाइप की बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है। यहां पर मैं अमाउंट में बात कर रहा हूं, एक काउंटिंग की बात कर रहा हूं, और यहां पर एक क्वालिटेटिव की बात हो रही है, तो दोनों टाइप की बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया। 18वां राउंड हुआ था गेट का, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। वहां पर ऐसा लगा लो कि 18वीं बार 18th टाइम वाली मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग को क्या बोला गया था, उरुग्वे राउंड बोला गया था। उस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम WTO को एस्टेब्लिश कर देते हैं, क्योंकि WTO से पहले कौन काम कर रहा था, गेट काम कर रहा था। अब गेट को रिप्लेस कर दिया गया, गेट को खत्म कर दिया। गेट के मेंबर्स ने ही बोला कि हम गेट को खत्म करना चाहते हैं, और क्या बना देते हैं, WTO बना देते हैं। WTO एग्जिस्टेंस में कब आया, इसकी फॉर्मेशन हुई है 1/1/1995 में, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जब ये WTO बना था, उस वक्त 124 कंट्रीज, 124 नेशन इसके साथ काम कर रहे थे, इसके मेंबर्स थे। फिर हमने देखा कि 2009 के अंदर इसके नेशंस, इसके जो मेंबर्स हैं वो 153 है, और 30 कंट्रीज अभी भी प्रोसेस में हैं। इंडिया इसकी फाउंडर मेंबर है। मतलब 1195 को जब WTO बनाया गया था, ऐसा लगा लीजिए उस वक्त की मीटिंग में इंडिया का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब इंडिया के होते हुए इंडिया भी उस वक्त मेंबर था जब WTO बना था। इसका मेन टारगेट क्या है, ट्रेड इन गुड्स को आसान बनाना, ट्रेड इन सर्विसेज को आसान बनाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इन सभी चीजों को प्रमोट करने का काम करना, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो WTO के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ एक्ट हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। इसके जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको सारी कंट्रीज ने ही फॉलो करने होते हैं। अगर कोई नेशन, कोई भी कंट्री इसके एग्रीमेंट्स को फॉलो करने से मना कर देती है, तो उसकी कंप्लेन जाती है किसके पास, DSB के पास, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या करती है, कंट्रीज की आपस की ट्रेडिंग को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने का काम करती है। तो WTO का मैंने यहां पर आपको मीनिंग बता दिया। मीनिंग में मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, WTO से पहले गेट बना हुआ था, बट 18th मीटिंग जब हो रही थी गेट की, आप ऐसा लगा लीजिए उस वक्त इसके मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि गेट को खत्म कर दो और क्या बना दो, WTO बना दो।